वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबू। रिसर्च मेथड्स में हम बहुत सारे अलग अलग तरीके का मेथड्स को पढ़ते हैं। आज हम फेमिनिस्ट अप्रोच यानी कि फेमिनिस्ट मेथड को इन डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंकर्स के कंट्रीब्यूशन, फिर फेमिनिस्ट अप्रोच किस तरीके से अलग अलग स्टेजेस से होकर डेवलप होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फेमिनिस्ट अप्रोच का जो फीचर्स है इनके बारे में भी हम इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर हम समझने वाले हैं। अब जब हम सोशल रिसर्च करते हैं, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं जिनका यूज करके हम सोशल रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम इवोल्यूशनरी मेथड, कॉम्पैरेटिव, हिस्टोरिकल, फेमिनिस्ट, सर्वे, पार्टिसिपेटर, इस तरीके का बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम सोशल रिसर्च करते हैं, यानी कि सोसाइटी के बारे में हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। यहाँ पर क्या क्या इश्यूज है इनको लेकर हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम फेमिनिस्ट मेथड के बारे में जानेंगे। ये बाकी सारे मेथड से थोड़ा हटके है, इसका व्यू पॉइंट डिफरेंट है। यहाँ पर जो थिंकर्स है वो अलग तरीके से एक मेथड प्रेजेंट करते हैं, तो इसको समझने के लिए थोड़ा एक क्रिटिकल व्यू पॉइंट रखना जरूरी है। तो चलिए, ये जो फेमिनिस्ट मेथड है इसको हम अब समझते हैं। यहाँ पर पहले हम ये जानते हैं कि फेमिनिस्ट अप्रोच या फिर फेमिनिस्ट मेथड क्या होता है। फेमिनिस्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जहां पर हम सोसाइटी के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करते हैं या फिर थ्योरी जनरेट करते हैं नए तरीके से, जहां पर फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट से चीजों को समझा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो फीमेल का कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। हम जो भी रिसर्च के मेथड देखेंगे वहां पर ज्यादातर जगहों पर आपको वैल्यू न्यूट्रल रहकर ही रिसर्च करने की बात की जाती है, यानी कि आप किसी भी चीज को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते, न्यूट्रल रहकर ही सारे चीजों को रिसर्च करोगे। लेकिन फेमिनिस्ट अप्रोच हमें एक अलग तरीके का व्यू पॉइंट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जो फीमेल्स है उनको सामने रखकर उनके हिसाब से दुनिया किस तरीके से है, ये सारे चीजों को दिमाग में रखते, यानी कि फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट से हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, थ्योरी को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यू न्यूट्रल नहीं रहेंगे, यहाँ पर बायस होकर हम रिसर्च करेंगे। तो फेमिनिस्ट अप्रोच एकदम बाकी सारे अप्रोचेस से बहुत अलग है। यहां पर जब हम फेमिनिस्ट अप्रोच की बात करते हैं, यहां पर हम सोशल फेनोमेना को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। यहाँ पर जेंडर किस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर को शेप करता है, हमारे सोसाइटी में जेंडर का क्या प्रैक्टिस है, किस तरीके का रिलेशनशिप है, और वो सारी चीज़ों के वजह से लोगों का एक्सपीरियंस, रोल, इनइक्वलिटी किस तरीके से हमारी सोसाइटी में दिखाई देती है, सारे चीज़ों के ऊपर यहाँ पर रिसर्च की जाती है। यानी कि फेमिनिस्ट अप्रोच में जो फीमेल्स है, खास करके फीमेल्स है या फिर जेंडर्ड इश्यूज है, वो सारे चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर फोकस की जाती है। जो भी मार्जिनलाइज्ड जेंडर है, जैसे कि फीमेल है या फिर जो थर्ड जेंडर है, लेस्बियन, गे, ये सारे लोगों को रखकर ही, दिमाग में रखकर ही यहाँ पर रिसर्च की जाती है। ये आज के जमाने में फेमिनिस्ट अप्रोच एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मेथड है सोशल रिसर्च का। जैसे ट्रेडिशनल अगर हम रिसर्च की बात करेंगे, जो पुराने जमाने के स्कॉलर्स थे, थिंकर्स थे, वो इतना ज्यादा जेंडर के बारे में बात नहीं करते थे। वहां पर ज्यादातर वोमेन्स एक्सपीरियंस को नेग्लेक्ट किया जाता है। वहां पर वोमेन्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ध्यान ना देकर इन जनरल सोसाइटी में जो मेल डोमिनेंस है उसके अकॉर्डिंग ही थ्योरीज को प्रेजेंट किया जा रहा था। तो बाद में ये जो फेमिनिस्ट मेथड आता है, ये सारे चीजों को साइड में रखते हुए फीमेल के द्वारा फीमेल का एक व्यू पॉइंट प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, जहां पर फीमेल के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया जाएगा। फीमेल का जो लिव्ड एक्सपीरियंस है वो सारे चीजों को ध्यान में रखकर ही रिसर्च करने की बात की जाती है। तो यहां पर फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी की जब हम बात करते हैं, यानी कि सोसाइटी में जब हम फेमिनिस्ट मेथड या फिर अप्रोच को यूज करने की बात करते हैं, तो यहां पर सोशल इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग डिस्कोर्सेस, प्रैक्टिसेस में किस तरीके से जेंडर रोल सोसाइटी में काम करता है, स्टेटस, जेंडर का जो स्टेटस है उसके द्वारा किस तरीके से सोसाइटी शेप्ड होती है, ये सारे चीजों के बारे में पढ़ा जाता है। यानी कि फीमेल के व्यू पॉइंट से सोसाइटी को देखने का जो नजरिया है, जिस तरीके से फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च किया जाता है, उसी को हम फेमिनिस्ट मेथड या फिर
फेमिनिस्ट अप्रोच कह सकते हैं। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंकर है जिन्होंने फेमिनिस्ट अप्रोच में कंट्रीब्यूशन किया है। अब यहां पर एक चीज थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। फेमिनिस्ट अप्रोच यानी कि जब हम रिसर्च में यूज करते हैं, फेमिनिस्ट अप्रोच अलग है और फेमिनिज्म जो हम अलग अलग वेव्स ऑफ फेमिनिज्म देखते हैं, जैसे लिबरल, रेडिकल, मार्क्सिस्ट, इस तरीके का अलग अलग जो फेमिनिज्म है वो अलग है। यानी कि वहां पर हम फीमेल या फिर जेंडर के इश्यूज को बारे में बात करते हैं, वहां पर बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन रिसर्च में हर कोई थिंकर नहीं आएगा। रिसर्च में किस तरीके से हम चीजों को डेवलप करते हैं, रिसर्च में किस तरीके से फेमिनिज्म को यूज करते हैं, वो सारी चीजें हमारा फेमिनिस्ट अप्रोच का पार्ट बनेगा। तो फेमिनिस्ट कौन होता है? फेमिनिस्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल ही फेमिनिस्ट होगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह कंफ्यूजन होता है कि फेमिनिस्ट कौन होता है। हम अमूमन समझते हैं कि जो फीमेल है वो ही फेमिनिस्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फेमिनिस्ट कोई भी हो सकता है, एक बच्चा हो सकता है, एक मेल हो सकती है, एक मेल, एक फीमेल, या फिर कोई भी थर्ड जेंडर के लोग भी फेमिनिस्ट हो सकते हैं। जो सारे लोग फीमेल के बारे में बात करते हैं, फीमेल के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने की बात करते हैं, वो सारे लोग फेमिनिस्ट हो सकते हैं। तो यहां पर कोई रिजिड सेपरेशन नहीं है। तो यहां पर जब हम इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं फेमिनिस्ट अप्रोच में, तो बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट की थी। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर का नाम और उनका कंट्रीब्यूशन को हम थोड़ा देखते हैं। मारिया मीस सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर में से, फेमिनिस्ट रिसर्च के थिंकर में से आती है। मारिया मीस ने वैल्यू फ्री ऑब्जेक्टिविटी को रिजेक्ट किया था, यानी कि जो वैल्यू न्यूट्रल होकर हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करते हुए यहां पर हम कॉन्शियसली वुमेन्स स्ट्रगल को सपोर्ट करते हुए रिसर्च करने की बात की जाती है। यहां पर वो रिफ्लेक्सिविटी की बात करती है मारिया मिस। तो यहां पर एक वैल्यू न्यूट्रलिटी की जो बात है, इसको रिजेक्ट करते हुए वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर सपोर्ट करते हुए रिसर्च करने की बात करती है। नेक्स्ट आते हैं डोरोथी स्मिथ। डोरोथी स्मिथ ने स्टैंड पॉइंट थ्योरी डेवलप किया था। स्टैंड पॉइंट थ्योरी यानी कि जो फीमेल का जो स्टैंड पॉइंट है, फीमेल का जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर फोकस करने की बात की थी कि हम फीमेल के स्टैंड पॉइंट से ही थ्योरी को डेवलप करेंगे। हमारा जो अमूमन सोसाइटी है, नॉर्मली सोसाइटी है, ये जेंडर्ड है, ये पावर रिलेशन के बारे में बात करता है। तो हमें ये मेल डोमिनेंस को छोड़कर जो फीमेल्स है उनके लिव्ड एक्सपीरियंस को समझना है, उनके व्यू पॉइंट से हमें स्टैंड पॉइंट थ्योरी डेवलप करना है। नेक्स्ट थिंकर है रोजमेरी टोंग। रोजमेरी टोंग ने फेमिनिस्ट थ्योरीज जो है उनको अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट करके कंपेयर करने की कोशिश की थी। यहां पर लिबरल, मार्क्सिस्ट, रेडिकल, सोशलिस्ट, पोस्ट मॉडर्न, इस तरीके का अलग अलग थ्योरिस्ट है। इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, यहां पर उनका इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट किस तरीके से डाइवर्स है, ये सारे चीजों के बारे में वो डिस्कशन करती है। अगर हम अर्लियर पियोनियर्स की बात करते हैं, जो पुराने जमाने के जो थिंकर्स थे, उनमें हम J.S. मिल को देखते हैं, एलिजाबेथ सैंटोन को देखते हैं, फिर सुसान एंथोनी को भी देखते हैं। ये जो थिंकर्स है, ये फेमिनिज्म, जो आज का हम मॉडर्न फेमिनिज्म है, इसका फाउंडेशन के लिए काम करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, वुमेन्स के राइट के रिगार्डिंग ये लोग स्ट्रगल करते हैं, सफरेज मूवमेंट छेड़ते हैं। सफरेज यानी कि मताधिकार देना, यानी कि वोट देना। तो ये सारे चीजों के इशू के बारे में पहले बात करती है। इनसे ही धीरे धीरे करके जो अलग अलग थिंकर्स थे, जो अलग अलग फेमिनिस्ट है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करते हैं। और आज हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत सारे मूवमेंट छेड़ी गई है, बहुत सारे चीजें बदल गई है। हम देखते हैं जो रिजर्वेशन पॉलिसीज आ रही है, या फिर उनको सुविधाएं प्रोवाइड करना हो, सारे चीजों में किसी ना किसी हद तक ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहां पर कुछ थिंकर्स जो है, इनको थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिस्ट अप्रोच। फेमिनिस्ट अप्रोच किस तरीके से डेवलप हुआ है। हम आज का जो फेमिनिस्ट अप्रोच देखते हैं, ये एक दिन में डेवलप नहीं हुआ है, ये बहुत समय से धीरे धीरे करके चेंजेस आती गई है। और फेमिनिस्ट अप्रोच खास करके रिसर्च में धीरे धीरे करके 3 स्टेजेस में डेवलप होती गई है। ये जो फेमिनिस्ट अप्रोच है, ये 1970s में
इनका स्टार्टिंग हम देखते हैं, इसके बाद से लगभग 3 स्टेजेस से होकर गुजरती है फेमिनिस्ट अप्रोच। पहला है एम्फसिस ऑन सेक्स डिफरेंस। पहले ये सिर्फ सेक्स डिफरेंस के बारे में बात करते हैं कि बायोलॉजिकली जो लोग हैं, मेल और फीमेल है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस के वजह से हमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं हमारे लाइफ में, ये सारे चीजों के ऊपर सिर्फ ये पहले फोकस कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ये जो चीजें हैं ये चेंज होती गई। फिर आते हैं हम सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज में मेनली फोकस किया जाता है सेक्स रोल एंड सोशलाइजेशन के ऊपर। यहां पर भी हमारा जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है इसके ऊपर जोर दिया जाता है, लेकिन यहां पर सेक्स रोल के रिगार्डिंग किस तरीके से सेक्स रोल को आगे बढ़ाया जाता है, सोशलाइजेशन प्रोसेस किस तरीके से मदद करती है, इसके ऊपर जोर दिया जाता है। सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पर हमारा फैमिली, स्कूल, हमारा सोसाइटी सारे मिलकर हमें अलग अलग रोल्स को सिखाते हैं। यहाँ पर हम सोसाइटी से ही सारे चीजें सीखते हैं। जैसे आप कोई एक अगर छोटा बच्चा है तो अगर वो मेल है उसको गन वगैरह से खेलने को दिया जाता है, लेकिन जो फीमेल है उनको घर में जो चूल्हा चौका की चीजें हैं वो सारे चीजें, कुकिंग करना, ये सारे चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो ये हमें पहले से ही बांट दिया जाता है मेल और फीमेल में। यहाँ पर जेंडर को सोशली कॉन्स्ट्रक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। तो यहां पर इस सेक्स रोल और सोशलाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस की गई थी कि लोग डिफरेंशिएट पहले से ही कर रहे हैं, तो ये सारे चीजों में क्या प्रॉब्लम है, जेंडर का क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, लोगों का बिहेवियर किस तरीके से चेंज हो रहा है फैमिली, मीडिया और एजुकेशन के द्वारा, ये सारे चीजों के ऊपर सेकेंड स्टेज में हम फोकस करते हैं। यानी कि सेक्स रोल और सोशलाइजेशन के ऊपर यहां पर फोकस था। जब हम थर्ड स्टेज में आते हैं तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। यहां पर माना जाता है कि जेंडर एज ए सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, यानी कि जेंडर ही हमारी सोसाइटी में जो भी चीजें ऑर्गेनाइज हो रही है इसका मेन प्रिंसिपल की तरह काम करता है। यहां पर आप देखोगे कि हमारी सोसाइटी में मेल और फीमेल के लिए अलग अलग वर्क है, यानी कि अलग अलग तरीके से काम में डिवाइड कर दिया गया है। पॉलिटिक्स हो, लॉ हो, फैमिलीज हो, हर जगह पर हमें ये जेंडर के बेसिस पे डिवीजन देखने को मिलता है। यहां पर इसी वजह से ये जो थर्ड स्टेज है यहां पर एक ऐसा मेथड डेवलप होती है जहां पर जेंडर के जो इश्यूज है इनको सेंट्रल पॉइंट पे ही रखा जाता है। यहां पर रेस, क्लास, कास्ट, ये सारे चीजों के बेसिस पे लोगों को किस तरीके से जेंडर तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में बात की जाती है। यहां पर इंटरसेक्शनलिटी यानी कि अलग अलग जो सेक्शंस है, रेस, कास्ट, क्लास, सेक्स, ये सारी चीजें किस तरीके से इंटरसेक्शन कर रही है, ये सारी चीजों के ऊपर भी फोकस किया जाता है। यहां पर जेंडर का जो डाइवर्सिटी है इसके एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बात की जाती है। तो यहां पर थर्ड स्टेज में जो सेंट्रल प्रिंसिपल है वो हो जाता है हमारा जेंडर को ही सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल माना जाता है। अब यहां पर हमने जो स्टेजेस देखी है ये रिसर्च के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से रिसर्च अलग अलग स्टेजेस में डेवलप हुई है फेमिनिस्ट अप्रोच में। यहां पर हम फेमिनिज्म की बात नहीं कर रहे, फेमिनिज्म अलग है, यहां पर फेमिनिस्ट अप्रोच या फिर फेमिनिस्ट मेथड अलग है। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ फेमिनिस्ट मेथड के बारे में। फेमिनिस्ट मेथड में हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके का फीचर्स देखने को मिलता है। हम लगभग यहाँ पर 8 इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे और इनको थोड़ा नोट्स के द्वारा भी समझने की कोशिश करेंगे। जब हम फीचर्स ऑफ फेमिनिस्ट मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके का फीचर्स है। जैसे यहाँ पर सेंटरिंग वुमेन्स वॉइस, यहाँ पर फेमिनिस्ट मेथड में हम वुमेन्स के वॉइस को ही सेंटर में रखते हैं। यहाँ पर जो भी हमारा मेन गोल है, यहाँ पर वुमेन के लाइव एक्सपीरियंसेस को दिखाना, प्रायोरिटाइज करना, यहाँ पर वुमेन्स के जो रियलिटीज है उनको आगे बढ़ाना, ये सारे वुमेन्स वॉइस के ऊपर ही फेमिनिस्ट मेथड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ पर डिलिबरेटली हमारा जो मेल और फीमेल का सेपरेशन है इसको अलग रखा जाता है और डोमिनेंट मेल वॉइस को यहां पर दूर रखकर फीमेल के वॉइस को आगे बढ़ाने की बात की जाती है। यहां पर हम फेमिनिस्ट मेथड में इंटरसेक्शनल अवेयरनेस देखते हैं। इंटरसेक्शनल अवेयरनेस यानी कि
यहाँ पर जो अलग अलग सेक्शन है जैसे कास्ट, क्लास, रेस, एथनिसिटी, एज, ये सारे चीजों को एक साथ मिलाकर हम यहाँ पर जेंडर के इश्यूज को समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे हम पहले सोसाइटी में देखते हैं कि सिर्फ मेल और फीमेल का ही सेपरेशन है, फीमेल को एक्सप्लॉइट किया जाता है, लेकिन जब हम इसको कास्ट के साथ मिला लेते हैं, कास्ट में तो लोगों को ऐसे ही डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और फिर से आप फीमेल होने के वजह से आपको और भी ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे सेक्शंस को जब हम मिला देंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम इश्यूज और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर डाइवर्सिटी के वजह से वुमेन को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पर फेमिनिस्ट अप्रोच में हम इंटरसेक्शनल अवेयरनेस देखते हैं। मार्जिनलाइज जो सेक्शन के लोग हैं, जेंडर है, उनको यहाँ पर इंटरसेक्शनल तरीके से देखने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है एम्फसाइजिंग रिफ्लेक्सिविटी। यहाँ पर रिफ्लेक्सिविटी के ऊपर जोर दिया जाता है। रिफ्लेक्सिविटी यानी कि खुद पर रिफ्लेक्स करना, हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो सारी चीजों के ऊपर वापस से रिफ्लेक्ट करना, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो सारे चीजें समझने के लिए। तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में रिफ्लेक्सिविटी का बहुत ज्यादा रोल है। यहाँ पर कोई भी इंसान अपने लोकेशन के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से या फिर पावर डायनामिक्स के हिसाब से वो अपना सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है और यहाँ पर ऑनेस्ट आंसर के लिए हमें बार बार खुद के रिसर्च के ऊपर रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट है चैलेंज टू वैल्यू न्यूट्रलिटी। यहाँ पर जो फेमिनिस्ट मेथड है, फेमिनिस्ट मेथड में वैल्यू न्यूट्रलिटी को चैलेंज किया जाता है। यहाँ पर हम नॉर्मली जो सोसाइटी के अलग अलग थिंकर्स है जिन्होंने रिसर्च कंडक्ट करने की बात की थी, अलग अलग रिसर्च के टाइप की बात की थी, हर जगह पर हम देखते हैं कि वैल्यू न्यूट्रल होकर ही रिसर्च करना है। लेकिन फेमिनिस्ट अप्रोच एक ऐसा रिसर्च का मेथड है जहां पर वैल्यू न्यूट्रलिटी को चैलेंज किया जाता है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर फीमेल्स के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने की बात की जाती है, तो हम वैल्यू को न्यूट्रल रहकर नहीं रिसर्च करेंगे, यहाँ पर फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट, आइडियोलॉजीज, हायरार्कीज, ये सारे पावर रिलेशन के द्वारा किस तरीके से शेप हो रही है, सारे चीजों को एक फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर चैलेंज टू वैल्यू न्यूट्रलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारे फेमिनिस्ट मेथड का। फिर आता है कॉन्शियस बायस टुवर्ड चेंज। यहाँ पर कॉन्शियसली हम बायस्ड होकर यहाँ पर चेंज के बारे में बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम फीमेल्स के लिए बायस्ड है। यहाँ पर फीमेल्स लिबरेशन के बारे में बात की जाती है, सोसाइटी में जो फीमेल्स के रिगार्डिंग चेंज है उनके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर एक हम बायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड करते हैं ताकि महिलाओं का जो लेबर है, वॉयस है, एक्सपीरियंस है, लिव्ड एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजों को हम फोकस में ला सके। यहाँ पर एक बायस पॉइंट ऑफ व्यू हम प्रोवाइड करते हैं। यहां पर जो पब्लिक प्राइवेट डिवीजन है, पब्लिक प्राइवेट में जो डिवीजन है, ये पहले इतना ज्यादा इसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता था, तो इसको क्रिटिसाइज किया जाता है पब्लिक प्राइवेट डिवीजन को भी। यहां पर हम क्या देखते हैं, जो पब्लिक स्फेयर है जहां पर हम काम करते हैं, पॉलिटिक्स है, वो हमारा जनरल न्यूट्रल होता था। यानी कि हम बोलते तो है जनरल न्यूट्रल, लेकिन जेंडर न्यूट्रल ना होकर ये मेल के प्रति बायस्ड होता था। ज्यादातर स्फेयर्स में, काम करने का जगह हो या फिर पॉलिटिक्स हो, हर जगह पर मेल ही डोमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर इसको भी क्रिटिसाइज किया गया था कि हम बातें तो करते हैं बड़ी बड़ी कि जनरल न्यूट्रल होकर हम सारी चीजों को देखेंगे, लेकिन ये नॉर्मली एक बायस्ड चीजें हैं। यहाँ पर ये सारी चीजों को एक्सपोज करने के लिए फेमिनिस्ट रिसर्च बहुत ज्यादा काम करती है, और ये जो प्राइवेट और पब्लिक डोमेन है, ये जेंडर्ड है, ये हमें प्रूफ करके दिखाती है। और यहाँ पर वुमेन्स पार्टिसिपेशन पब्लिक और प्राइवेट में बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जोर देती है। तो यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट डिवीजन को भी क्रिटिसाइज किया जाता है फेमिनिस्ट रिसर्च में। यहाँ पर कॉन्टेक्सचुअल एंड ग्राउंडेड अंडरस्टैंडिंग भी हम देख सकते हैं, यानी कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में घटनाएं घट रही है, हमारा जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ सिचुएशन क्या है, ये सारे चीजों के ऊपर यहाँ पर फोकस की जाती है। यानी कि ग्राउंड में क्या चीजें, क्या घटनाएं घट रही है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में चीजें चेंज हो रही है या फिर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, ये सारी चीजों के ऊपर यहाँ पर फोकस की जाती है
फेमिनिस्ट मेथड में। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेटिव गोल्स। यहाँ पर फेमिनिस्ट रिसर्च सिर्फ एक मेथड नहीं है, इस रिसर्च के द्वारा लोगों का जो लाइफ है, यानी कि जो फीमेल्स है उनके लाइफ को बेटर बनाने की बातें की जाती है। सोशल रिलेशन को ट्रांसफॉर्म करना हो या फिर महिलाओं को एम्पावर करना हो, सारे चीजों के ऊपर फोकस की जाती है। यहां पर कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव गोल्स हैं जो फेमिनिस्ट रिसर्च में हमें देखने को मिलती है कि सोसाइटी को किस तरीके से चेंज करना चाहिए, पॉलिटिकली किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, फीमेल्स को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। ये सारे ट्रांसफॉर्मेटिव गोल्स के बारे में बात करता है। तो ये जो हम फेमिनिस्ट मेथड की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ रिसर्च का टेक्निक नहीं है, इसके साथ साथ ये सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के ऊपर भी जोर देता है, ताकि सोसाइटी में फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन या फिर थर्ड जेंडर का जो कंट्रीब्यूशन है इसको एक्नॉलेज किया जा सके। अब यहां पर हमने फेमिनिस्ट मेथड के बारे में बहुत सारे चीजें पढ़ी है, समझी है। अब हम बातें करते हैं ये जो फेमिनिस्ट मेथड है इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी को पढ़ते हैं, ह्यूमंस को पढ़ते हैं, ह्यूमंस एक्सपीरियंसेस हो या फिर सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप है, ये सारी चीजों को हम पढ़ते हैं। ये जो फेमिनिस्ट मेथड का पॉइंट ऑफ व्यू है ये सोशियोलॉजी में, सोसाइटी के स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे चेंजेस इस फेमिनिस्ट मेथड के वजह से आए हैं हमारी सोसाइटी में। ये जो फेमिनिस्ट मेथड है इसके वजह से हम जो सोशल इंक्वायरी है ये आज बहुत, इसका स्कोप बहुत बड़ा हो चुका है। यहाँ पर वुमेन्स एक्सपीरियंस को आजकल एक्नॉलेज किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है जिनको इग्नोर किया जा रहा था उनके ऊपर आजकल अटेंशन है। पहले हम क्या देखते थे कि जो महिलाएं हैं सिर्फ घर का काम करती थी, लेकिन आज घर के बाहर जाकर भी डिफरेंट तरीके का काम कर रही है। यहाँ पर लीगल इनइक्वालिटीज जो होती थी इनको दूर करने की कोशिश की गई है और जो इंटरसेक्शनल आइडेंटिटीज है इनको उभार के लाई गई है। तो सोशियोलॉजी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है, जिसके वजह से सोशियोलॉजी का स्कोप जो है ये और भी बड़ा हो चुका है। यहां पर हम फेमिनिस्ट मेथड में ग्राउंडेड कॉन्सेप्ट और थ्योरीज को डेवलप करते हैं, यानी कि रियल लाइफ वुमेन्स एक्सपीरियंस जो है, ग्राउंड में जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर फोकस की जाती है, उसके अकॉर्डिंग थ्योरीज डेवलप की जाती है। पहले प्रीवियसली सारे चीजें मेल सेंटर्ड होती थी, हाइपोथेसिस बनाया जाता था मेल के अकॉर्डिंग ही और उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट भी किया जाता था। लेकिन यहाँ पर एक फेमिनिस्ट मेथड में हम एक बायस पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, जहां पर वुमेन्स एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, वुमेन्स का जो प्रॉब्लम है इनके ऊपर बात की जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंक्लूसिव और डाइवर्स रिसर्च को एनकरेज किया गया था फेमिनिस्ट मेथड में, और इसके वजह से हमारा जो जेंडर रिलेशन है इसको सोचने का तरीका, इसको समझने का तरीका में भी हमें चेंजेस देखने को मिलती है। तो सोसाइटी को देखने का एक अलग नजरिया हमें फेमिनिस्ट मेथड प्रोवाइड करती है, और जिसके वजह से हम सोसाइटी में आज के वक्त पर बहुत सारे चेंजेस होते हुए देखते हैं, और फीमेल का कंट्रीब्यूशन को आजकल एक्नॉलेज किया जा रहा है और फीमेल्स को हर जगह पर आगे बढ़ने में मदद की जा रही है। अब यहां पर अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाए, यहां पर बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है। अब फेमिनिस्ट अप्रोच जो है ये बेसिकली हमें सोशल फेनोमेना के बारे में स्टडी करने का एक अलग तरीका है, यहाँ पर रिसर्च करने का एक अलग तरीका है, जहां पर जेंडर विजिबल होकर, यानी कि अलग अलग जेंडर को हम देखते हुए यहाँ पर रिसर्च करेंगे, एक बायस तरीके से रिसर्च करेंगे। यहाँ पर जो जेंडर्स है, अलग अलग जेंडर्स का जो अपॉर्चुनिटीज के बीच में जो डिफरेंस है, ये सारी चीजों के ऊपर हम यहाँ पर फोकस करते हैं। तो हमारा जो डोमिनेंट पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है इसको चैलेंज किया जाता है इस फेमिनिस्ट मेथड में। हम सोसाइटी हमारा पेट्रियार्कल है ज्यादातर जगहों पर, उस स्ट्रक्चर को, डोमिनेंट स्ट्रक्चर को यहां पर चैलेंज किया जाता है, और जो भी मार्जिनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस है, अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस है, इंटरसेक्शनलिटी है, ये सारे कॉन्सेप्ट को यहां पर प्रोमोट किया जाता है। यहां पर फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी हमारा एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है जो हमारी सोसाइटी के जो रियलिटीज है इसको देखने का नजरिया बदल देता है। हम पहले जो एक कंजर्वेटिव तरीके से देखते थे, आज हम एक अलग तरीके से सोसाइटी को देखते हैं। यहाँ पर रिसर्च करना हो या फिर
कोई भी थ्योरी को डेवलप करना हो, आजकल हम इस फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग में रखते हुए ही रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी में चेंजेस आई है, फेमिनिस्ट रिसर्च के वजह से सोसाइटी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हुए हम देखते हैं। तो आज के क्लास में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, लेकिन अगर आपको सिर्फ फेमिनिज्म के बारे में जानना है, यहाँ पर अलग अलग तरीके का फेमिनिज्म का वेव है, डिफरेंट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, जैसे लिबरल, रेडिकल, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, ये सारी चीजों के बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियसली क्लास करा के रखा है। इन डिटेल आपको क्लास मेरे चैनल पे मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग वो क्लास भी जरूर देखिएगा, आपको फेमिनिज्म के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है। तो आज का सेशन यहां पर ही हम समाप्त करते हैं। यहां पर अगर आप इग्नो का एग्जाम दे रहे हो तो इग्नो MSU 002 में ये जो फेमिनिस्ट अप्रोच है या फिर फेमिनिस्ट मेथड है, इसके बारे में लगभग हर ऑल्टरनेटिव ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। यहाँ पर प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चंस है इनको मैंने यहां पर अटैच करके रखी है, इनसे आपको एक व्यू पॉइंट मिल जाएगा। आप अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम दे रहे हो, यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस हेल्प करने वाली है आपको प्रिपेयर करने में। तो आप अगर सारे क्वेश्चंस देखोगे तो यहां पर क्वेश्चंस हमें डायरेक्टली फेमिनिस्ट मेथड के बारे में पूछा जाता है, और साथ ही साथ फीचर के ऊपर हमें बहुत ज्यादा जोर देना है। फीचर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ के ही जाना होगा। तो यहाँ पर आज का सेशन हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट से आसानी से स्टडी कर सकते हो। यहाँ पर हर एग्जाम के लिए आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। खास करके इग्नो के लिए मैंने हर सब्जेक्ट का डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाया है। इग्नो का मटेरियल सबसे ऑथेंटिक मटेरियल होता है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इग्नो का मटेरियल आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। तो यहां पर डिटेल सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगा। आज का सेशन यहां पर ही खत्म करते हैं। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जब आप दोस्तों के साथ चीजें शेयर करते हो तभी उनको पता चलता है कि आप उनके लिए केयर करते हो। तो मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।